वालेकुम। दुनिया की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किताब कौन सी है जिससे जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ दुनिया की तारीख पे या इंसान की तारीख के ऊपर? ये सवाल मैंने फेसबुक के ऊपर लिख के लगाया और उसके अंदर मैंने ये भी बीच में कहा कि रिलीजियस जो किताबें उनको साइड पे कर लें, उस पर बहस। कोई कहेगा कुरान कुरान पाक, कोई कहेगा द बाइबल, कोई कहेगा कन्फ्यूशियस, उसकी जो एनालिटिक्स हैं थिंक उनके बारे में ये कि बिकॉज चाइनीज़ को उन्होंने किया तादाद के लिहाज से करेंगे कि आप अपने पसंदीदा रिलीजन का करेंगे, इसलिए उसको उस गप के अंदर तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये उनको साइड के ऊपर रिलीजियस को कर लीजिए। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तब्दीली किससे आई है, तो ये लिख के मैंने लगाया तो मुख्तलिफ लोगों ने फेसबुक के ऊपर आगे से जवाब दिए हैं। मेरे दोस्त उस्मान रियाज बूबक ने कहा कि रिपब्लिक हो सकती है प्लेटो की, जिसमें एक आइडियल गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में गुफ्तगू की हुई है। कार्ल मार्क्स की मैनिफेस्टो ऑन कम्युनिज़म, वो भी हो सकता है बिकॉज़ उससे एक ज़माने में इनकलाब आया। मगर इन दोनों किताबों के बारे में आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक ने पर से डेमोक्रेसी का तो नहीं प्रमोट किया था, एक रिपब्लिक या गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने का था और उसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स वगैरह को फॉलो नहीं किया गया। कार्ल मार्क्स की किताब ने एक भौचाल तो वहाँ पे किया, मगर उसके बाद इट्स फॉलन अपार्ट एज वेल, वो सिस्टम भी नहीं है, सो वो भी नहीं लागू होता। मेरे दोस्त खुरम अजीज़ डिलन ने कहा कि सेपियन या स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, वो तो किताबें हैं इसके बारे में। मैं तो कह रहा था ह्यूमन हिस्ट्री पर असर किसने किया है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में सेपियंस इज़ अ गुड बुक, हरेरी की, और स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन विल डुरांट की भी है, मगर उससे कोई फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ा। किस किताब से सबसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का उसामा शाहिद ने भी यही कहा। होमो सेपियन के ऊपर से शहजाद चाबे ने फिर ये कहा। मेरी दोस्त बीनेश महमूद ने कहा पावर ऑफ नाउ, उससे तो किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हमारी दोस्त सादिया मैडम ने ये कहा कि गैलीलियो के डायलॉगो हो सकता है, बिकॉज साइंस को उसने काफ़ी परवान किया मगर उसको सज़ा भी दी, और एंड में जाके उसने ख़ुद भी कह दिया कि यार नहीं, कन्फेस करना पड़ा कि नहीं जी, ज़मीन के गिर्द सूरज घूमता है, और ये सारे की सारी जो थ्योरीज़ हैं मेरी गलत हैं। डार्विन की बुक ऑफ एवोल्यूशन प्रॉबली कैन हैव अ वेरी बिग क्लेम एज वेल इस चीज़ के ऊपर जो उन्होंने मेंशन किया है, बिकॉज एवोल्यूशन की कॉन्सेप्ट और थ्योरी के ऊपर या भौचाल वगैरह तो आया, मगर उससे साइंसेस में इतनी ज़्यादा तब्दीली वगैरह नहीं आई। सिग्निफिकेंट तो डेफिनेटली है, और रिलीजन के साथ भी उसका टकराव डेफिनेटली है। कार्ल मार्क्स का भी उन्होंने जिक्र किया, मार्क्स का भी हार चुका हुआ है तो उसको कैसे आप कंसिडर करेंगे। इरफान शेख ने डीमंस का जिक्र किया। डीमंस की किताब मुझे नहीं पता किसकी है, किसके ऊपर लिखी गई है, बट इसका वैसे सही जवाब है न्यूटन की प्रिंकिपिया। ये लैटिन के अंदर किताब लिखी गई, और इस किताब का जिसके अंदर लॉ ऑफ मोशन, मैडम सादिया ने भी और चंद दोस्तों ने जो साइंस की तरफ रुझान वगैरह ये किया, दिस इज़ द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ, ये नहीं तो और नहीं, और कुछ भी नहीं प्रॉबेबली होता, बिकॉज इसके बारे में अगर आप जाके फॉर एग्जांपल स्टोरी ऑफ नियरली एवरीथिंग बिल ब्राइसन की किताब पढ़ें तो वो कहता है दिस वाज द जाइंट लीप फॉरवर्ड। एक बंदा उसने, और हैरान आप इस चीज़ के ऊपर होते हैं कि मैथमेटिक्स को यूज़ करके, फ़िज़िक्स को यूज़ करके, इससे पहले भी केपलर और मुख्तलिफ, एक्चुअली इवन गैलीलियो जैसे मैडम ने जिक्र किया, और लोग वगैरह भी मौजूद थे, मगर प्रिंकिपिया वो किताब है जिसमें लॉज ऑफ मोशन और जो बेसिक्स ऑफ फ़िज़िक्स और इस दुनिया को किस तरीके से, किस अंदाज के अंदर देखा जा सकता है साइंटिफिकली, एम्पेरिकली, ज्योमेट्री के ज़रिए, और साइंसेस के जो टूल्स वगैरह हैं प्रॉपर्ली सबसे ज़्यादा सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल होते हुए आपको नज़र आएंगे। और इस किताब की हिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त है। न्यूटन इज़ प्रॉब्ली नोन एज द बाबाए साइंस, और उस लिहाज से उसकी जो मेन किताब है उसका मास्टर वर्क है। साइंस का मुझे वहज तक शौक़ है, तो ये प्रिंकिपिया जो किताब है, या इसका असल में नाम था, अगर आप इसको देखें, इट्स नोन एज पूरा मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी अगर इसकी ट्रांसलेशन अगर आप करें। अदरवाइज़ इसका जो अपना असल में नाम है, जो ओरिजिनल छपी थी उसके ऊपर रॉयल सोसाइटी ऑफ, जो है साइंस की सोसाइटी थी उसने छापी थी, इसका नाम था न्यूटन का प्रिंकिपिया फ़िलासफ़ी,
या पूरा नाम इस किताब का था फिलोसफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और ये लैटिन के अंदर लिखी गई थी। इसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन मिली है, ये अथॉरिटेटिव ट्रांसलेशन है, बर्नार्ड कोहन और एन विटमन ने की हुई है। आई पिक्ड अप दिस बुक रिसेंटली। साइंस का मुझे वैसे तक शौक़ है, तो अगर और शौक़ के अंदर मैं बीच में अभी भी पुरानी बचपन की और बाद की एड मैथ्स की किताबें और साइंस की किताबें की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो दिस इज़ द बेसिक टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट कभी मुझे इतनी अच्छी हालत में या छपा हुआ कभी नहीं मिला, जिसमें लॉज ऑफ मोशन भी हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी है। और इस किताब का अजीम चीज़ या ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये वो एक बंदा था जिसने बैठ के आपको टूल्स दिए, मैथ और लोगों के भी इस्तेमाल किए हैं, मगर एक जगह पे जमा करके, ना सिर्फ ऑब्ज़र्व करके साइंस के अंदर फार्मूले वगैरह दिए, और अजीम चीज़ कि आप ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। एक तरीके से आप इसको जादू भी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आसमान के ऊपर ये जो मून है वो इस तरह घूमेगा, ये बॉडी और ये बॉडी इस तरह, यू कैन प्रोडिक्ट इन अ वे द फ्यूचर एज वेल। और जो साइंस की इसकी जो एबिलिटी थी और ये करने की, द आंसर्स ऑफ दैट, कि अगर मैं इतना धक्का लगाऊंगा तो ये होगा, सामने से धक्का लगाऊंगा तो ये होगा, साइड से दो दो फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे। तो उस लिहाज से प्रिंसिपिया इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट अ वेरी एक्सेसिबल बुक, के इसके अंदर ज़्यादा शौक से आप आराम से आसानी से इसको प्रॉब्ली नहीं पढ़ सकेंगे। वो अगर पढ़नी है तो आइज़क आज़मोव की एक्चुअली गाइड टू साइंस या उस तरीके की कोई किताब देखें। मगर इस किताब की खूबसूरती और इस किताब की अच्छी चीज़ ये है कि खैर खूबसूरती तो उसने तो इसलिए बनाई हुई थी, बिल्कुल सड़ा हुआ बंदा था न्यूटन वगैरह, और उसका बल्कि और काफ़ी एक्सेंट्रिक भी था। उसके बारे में ये कहा जाता था न्यूटन के कि उसने इतनी मुश्किल किताब इसलिए लिखी है कि वो चाहता था कि आम बंदों को ना समझ आए, और उसके वर्ड थे कि स्मैटरर्स माइट नॉट, के जो है मैं वक्त ज़ाया करने वास्ते आदत उन्होंने समझ ही ना आए कि मेरे तो आके पूछें वगैरह। तो ही वाज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी ग्रफ एज वेल, साइंटिफिक जीनियस था, और प्रॉब्ली डेफिनेटली जीनियस था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस वी हैड इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन काइंड। और उसकी ज़बरदस्त चीज़ वगैरह ये थी, सेल्फिश अजीब सा आदमी था। उसके बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़ें, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। बिल ब्राइसन की वो बताते हैं, वो बंदा था कि साइंस के ऊपर क्या करता था कि जी वो जी पता करना था कि जी एक बड़ा सुआ लेके अपनी आँख और ये इसके आईलिड के दरमियान जो होता है उसमें घुसा के वो ट्राई करता रहा कि जी मैं देखूं कि जी इसका क्या असर पड़ता है आँखों के ऊपर। ऑप्टिक्स के अंदर भी वो इंटरेस्टेड था। शुक्र है कुछ उसकी अन्ना नहीं हो गया। उसके बाद उसने ये भी बीच में किया, उसके अंदर किताब में लिखा हुआ है कि सूरज की तरफ घंटों देखता रहा कि जी इसका मेरी नज़र के ऊपर क्या होता है। नज़र के ऊपर कोई परमानेंट अर्थ तो नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन एक्चुअली उसको अंधेरे वाले कमरे में बैठ के अपनी नज़र ठीक करनी पड़ी। और भी काफ़ी एक्सेंट्रिसिटीज़ थी, लेकिन ये वो बंदा था जिसने कैलकुलस को खुद ही बैठे बैठे ईजाद कर लिया, और सेल्फिश इतना था कि किसी से शेयर नहीं किया। 30 साल के बाद जाके शेयर किया। और वो डेकार्ट से इसकी लड़ाई वगैरह थी। आई थिंक डेकार्ट ही था कि कार्टेशियन इक्वेशंस वगैरह के किसी और ने भी कैलकुलेट किया था, तो उसके अंदर यही बेसिकली आपस में बहस वगैरह रही है कि पहले किसने किया। इस किताब का छपना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसकी बैकग्राउंड ये थी कि जी एक शराब खाने में एक इन के अंदर शर्त लगी 3 बड़े आदमियों को, और 3 आदमी वो थे अपने टाइम के बड़े लीडिंग बंदे। एक तो था एडमंड हेली, जिसके नाम के ऊपर ये हेलीज कॉमेट जो मशहूर होता है वो, और साथ एक आई बिलीव आर्किटेक्ट था। 3 दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे, लीडिंग साइंटिस्ट वगैरह, और वो ये आपस में बहस कर रहे थे कि एक सेकेंड अभी देख के आपको पढ़ के बताते। क्रिस्टोफर रेन बहुत बड़ा मशहूर आर्किटेक्ट था। रॉबर्ट हुक, जिसका हुक्स लॉ है स्प्रिंग्स वगैरह और उसके बारे में, और आई थिंक हीट के बारे में भी नहीं, वो इसका था या किसका था वो आई डोंट रियली रिमेंबर। मगर मेन बंदा इसके अंदर एस्ट्रोनॉमर जो था एडमंड हेली, आपस में वो बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि जी वो अर्थ का कि सर्कुलर होता है कि इलिप्टिकल होता है कि क्या किस तरीके से। तो आपस में उनकी बहस ये हो रही थी कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जी कैम्ब्रिज जाएंगे। तो एडमंड हेली ने कहा तो मैं न्यूटन से मिल के पूछूंगा। तो न्यूटन के पास गया तो उसने कहा कि जी मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि ये सर्कुलर एलिप्स। तो उसने उसको कहा कि हाँ जी एलिप्स है, 1 सेकेंड के अंदर ही। उसने कहा जी आपको कैसे पता कि एलिप्स है ये सारे का। उसने कहता मैंने चंद साल पहले ही कैलकुलेट किया था। वो हैरान रह गया कि ये चीज़ उसने करके। उसने कहा कि जी वो कागज़ ज़रा ढूंढ दीजिए कैसे कैसे कैलकुलेट किया था। वो उसको कागज़ ना मिले।
न्यूटन को। तो एडमंड हेली उसने उसको जो बाद में बैठ के रॉयल सोसाइटी का हेड भी बना। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ऑडियो बुक अगर सुनेंगे उसकी, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नेली एवरीथिंग, उसमें बड़ी ज़बरदस्त आपको मिलती। तो एडमंड हेली ने उसको कहा कि यार जी प्लीज़ फिर लिख के दे दीजिए। और उसने ना सिर्फ उसके ऊपर एक पेपर, एक ब्रीफ सा लिख के दिया, पहले करेक्शन वगैरह करके दी, कैलकुलेशन, उसके बाद उससे 2 साल लगा के पूरी किताब लिख डाली जिसमें अपने पूरे प्रिंसिपल्स थे। और किताब लिख डालने के अंदर उसका उसका सिलसिला वगैरह उसने भी बड़ा तंग किया एडमंड हेली को। एडमंड हेली रॉयल सोसाइटी का हेड था, मगर रॉयल सोसाइटी ने जिसने ये किताब छापनी थी वो हो गई बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी इसलिए हो गई कि उन्होंने मछलियों के ऊपर हिस्ट्री ऑफ फिश के नाम से एक किताब लिखी थी जो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल था कि बिकेगी, और बिल्कुल भी नहीं बिकी। उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज थी तो पैसे थोड़ गए। तो एडमंड हेली ने इसकी किताब की इशाअत के लिए अपनी जेब से पैसे दिए थे। और भी बीच में बहुत तंग करता रहा। इसके कोई क्रूशल एस्पेक्ट्स वगैरह थे वो न्यूटन ने नहीं रिलीज़ किए, और वो एंड में जाके बुक 3 जो इसकी थी, और बाद में भी रीप्रिंट्स वगैरह भी एडिशंस होते रहे, वो उसने जाके ना जब एंड में जाके छापे पैसे वगैरह नखरे करके, पहले तो बीच में कहता रहा कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं ये कभी ये नखरा कभी वो नखरा, एंड में जब छपा तो जिनको समझ आती है और जिन्होंने ये बीच में देखा, मुकम्मल तौर पे रेवोल्यूशन थी। बिकॉज साइंस की अलेबेही फ्रैंकली जो हार्ट ऑफ इट जो है सारा यहाँ से ही होता है। खूबसूरती ये है कि मैकेनिक्स के अंदर कि यहाँ पे भी अगर आप बैठ के इसके साथ इस चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, और ग्रेविटी एक चीज़ दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करती है, एक बंदे का जहन के ज़रिए ये सारे का सारा एनालाइज करके कि जी ये यूं करके होता है, और इसके तस्वुरात वगैरह भी नहीं। दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। अब यही चीज़ समझते हुए आपको, अगर आप इकोनॉमिस्ट का आपने देखा होगा जॉन मेनार्ड केन्स, उसने बड़े पैसे दे के ना इसके कागजात ख़रीदे न्यूटन के, आइजक न्यूटन के आइजक न्यूटन वैसे रॉयल सोसाइटी का फिर 24 या 25 साल के लिए मेरे ख्याल में, इसका आप ऑनलाइन वीडियो भी देखिएगा, इस प्रिंटिपिया की ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर। वो 20-24 साल के लिए वहाँ पे रहा भी हेड। तो उसने इसके कागजात ख़रीदे जॉन मेनार्ड केन्स ने, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाप समझा जाता है। ग्रेट डिप्रेशन में से भी इसने बाहर निकाला कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त किताब होगी। उसने जाके इसके सारे कागजात ख़रीदे काफ़ी पैसों के। जब कागजात जाके देखे तो 80% उसके अंदर बेस मेटल से उसको जिसको साइंस कंसिडर नहीं किया जाता, उसकी ऑब्सेशन थी कि, और ये करता रहता था कि गोल्ड में कैसे बनाऊँ फ्रॉम बेस मेटल्स, और उसके बारे में साइंस की दूर दूर से कोई बात नहीं थी। तो बंदे का ये था, मामलात पॉजिटिव भी थे, ये भी थे, वो भी थे, मगर उसकी जो अजीम खदमात, और एक्चुअली इसको आप अजीम कह सकते हैं, द वे ही रीड इट साइंस, और बंदे का जहन वगैरह की स्ट्रेंथ दिखा के कि जो चीज़ प्लैनेट्स आपने देखे भी नहीं, उसने वो आपको तरीका वगैरह दिया जिसको इस्तेमाल करके रॉकेट्स ने मून तक पहुंच गए। जो ये मोशन ऑप्टिक्स के अंदर भी उसने बेशुमार काम किया, 2 बाद में तो हुआ। इसकी जो है एक प्रिंकिपिया 99% ऑफ जो साइंस वगैरह है उसको प्रॉपर्ली कवर करती है। इसमें कुछ गलतियां भी हैं जिसको कुछ चीज़ों को रिवाइज भी किया कहने को। तो वैसे आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है उसको भी द लीप फॉरवर्ड आप कंसिडर कर सकते हैं एटॉमिक एज के अंदर, और ये वो उसके आइंस्टाइन के और भी थे वगैरह। मगर बेस के अंदर अगर आप ओवरऑल सबसे सिग्निफिकेंट करें तो साइंस की प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किताब आप प्रिंकिपिया को कह सकते हैं। और मेरे ख्याल में और लोगों के ख्याल के अंदर भी कि दिस प्रॉबली इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर किताब, जो कि आप कहने को तो आप पहली किताब भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली किताब के बाद और किताबें लिखे गए, नॉलेज ट्रांसमिट करने का हुआ। गुटेनबर्ग के बारे में भी कह सकते हैं, इसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई, उसकी बाइबल ये वो वगैरह सारी की सारी चीज़ें। मगर साइंस चूँकि हर जगह पे छाई हुई है, और साइंस के ऊपर मोस्ट चीज़ें हमारी मॉडर्न सेंचुरी सारी की सारी और आगे की तारीख भी बेस्ड है। The best book, the most significant book, not the best book, the most significant book probably of human history is the Principia, published by Isaac Newton. Thank you.